हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है बोर्ड में। ठीक है, तो सो गाइस, मैं आज जितने भी टेक्निक्स हैं एलसीएम और एचसीएफ सिखाने के, वो सारे टेक्निक्स सिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल और इजी वे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्टिंग किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करा है और रियल नंबर की 2 टॉपिक और 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट करा। ठीक है, 2 टॉपिक, सबसे पहले रियल नंबर, ठीक है, एंड रियल नंबर से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ा था, जैसे कि यूक्लिड्स लेम्मा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये 2 चीजें पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन भी करा था। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन लेम्मा को बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एलसीएम से। ठीक है, बट एलसीएम को सीखने से पहले, हालांकि आप लोगों को आती होगी, बट फिर भी मैं बस टेस्ट कह लो या फिर आपको रिवीजन करवा दूं, 2 टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ के लिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, वो टर्म क्या है? सबसे फर्स्ट टर्म दैट इज आपको आना चाहिए मल्टीपल। क्या आना चाहिए आपको? मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, ये एक तो ये वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप, अगर मैं बात करूँ गाइस, ठीक है, मल्टीपल क्यों आना चाहिए, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप खुद देख लो। एलसीएम, इसका मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो इसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि मल्टीपल तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसको और भी नाम से जानते मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मल्टीपल एक टर्म आनी चाहिए, और दूसरी टर्म, जो दूसरी टर्म हमें पता होना चाहिए, उसका नाम है फैक्टर। क्या है? फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स। मल्टीपल्स को भी मल्टीपल्स लिख लो। ठीक है, मल्टीपल्स। एंड जो मैंने बोला कि सेकेंड टर्म वो क्या है? फैक्टर्स। हालांकि इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इससे ही रिलेटेड, ठीक है, जिसका नाम है प्राइम फैक्टर्स। क्या नाम है? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। ये गाइस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो 2-3 चीजें, मल्टीपल फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि इन सब के हेल्प से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखने वाले हैं, तो ये चीजें तो हमें आना ही आना चाहिए। तो मल्टीपल की अगर बात किया जाए, मल्टीपल की, तो ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पहला आना चाहिए कि टेबल्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 का मल्टीपल लिखो, 2 का मल्टीपल लिखो, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? 2 का टेबल लिख देना। जैसे 2 का टेबल क्या होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5। ठीक, इस तरह से क्या करना है आपको? 2 का टेबल। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 का मल्टीपल लिखो, तो कुछ नहीं करना है, 3 का टेबल लिख दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब किसी का भी अगर मल्टीपल के बारे में बात किया जाए, तो सीधा सीधा क्या करना है? उसको, उसका टेबल लिख देना। तो ये जो टेबल लिख रहे हो ना आप, एक्चुअली 3 का मल्टीपल 3 है, 3 का मल्टीपल 6 है, 3 का मल्टीपल 9 है, 3 का मल्टीपल 12 है और 3 का मल्टीपल 15 है। ये सारे के सारे क्या है? इसका मल्टीपल्स। ठीक है, और इसी तरह से मान लो कि अगर आपसे 10 का मल्टीपल पूछा जाए, तो 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पर ऑफ लिख देता हूँ, तीनों में ऑफ लगा लो, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 3 10। ठीक है, तो 10 का कितना हो जाएगा? फिर से 10 का टेबल पर हो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50। ठीक है, 10 5 जा 50। इस तरह से आप 10 का भी क्या करो? टेबल लिख लो, और यही इसका बन जाएगा गाइस
क्या चीज, मल्टीपल। तो मल्टीपल समझ में आ गया, किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल पूछा जाए तो उस नंबर का टेबल लिखते जाना, या फिर पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कर करके लिखते चले जाए। जो जो नंबर्स आएगा वो सारा नंबर्स उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या बोला कि जितने भी नंबर्स है अगर उसका मल्टीपल पूछा जाए तो उसका नंबर का क्या लिखना है, टेबल लिख देना है। ठीक है, अगर टेबल ना समझ में आए, जैसे मान लो 125 का पूछ दे, तो 125 का टेबल तो पढ़े नहीं हो, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले 125 का अगर आपसे पूछा जाए तो 125 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 125। फिर 125 को क्या करो, 125 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। ठीक है, फिर इस 125 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 1 जा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, मल्टीपल करते जाना है, और जो भी ये नंबर्स आएगा ये सारा नंबर्स आपको हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा 125 का मल्टीपल। ये सारे नंबर 125 250 375 इस तरह से ये सारे सारे इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर का टेबल, बात समझ रहे हैं, किसी नंबर का टेबल। या यूं कहिए कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसका मल्टीपल हो सकता है। जैसे आप बताओ, क्या 2 2 से डिविजिबल है, तो 2 इसका मल्टीपल है। क्या बताओ, ये जो है 4 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है 2 को, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 4। मतलब मैंने क्या बोला, ऐसा कोई नंबर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो कह सकते हैं ये नंबर उसका मल्टीपल है। ये देखो, इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका मल्टीपल, 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 4। फिर इसको देखो ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा 6। 2 को अब बताओ, 2 से 2 भी डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल 2 भी होता है। देखो यहाँ लिखा भी है वो भी। ठीक है, तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स की बात करें गाइस, फैक्टर्स की बात करें तो कहता है एग्जैक्ट डिवीजन, एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ एनी नंबर, एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ एनी नंबर। मतलब कि ऐसा नंबर जिस से जितने भी नंबर डिविजिबल होगा उस सारे नंबर को उस नंबर का क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर्स। जैसे मान लो एक नंबर ले लेता हूं मैं 12, क्या ले लेता हूं 12। तो मैंने बोला कि ऑल दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाई विच आर कह रहे विच डिवाइड्स अ पर्टिकुलर नंबर। मान लो 12 को वो नंबर सारे नंबर डिवाइड करते हैं तो सारे नंबर इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। ठीक है, तो इससे मान लो कि सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 1, तो देखो 1 इसको डिवाइड कर रहा है तो 1 इसका फैक्टर। अब बताओ इसको क्या 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 भी इसका फैक्टर। मुझे बताओ क्या 3 डिवाइड कर रहा है इसको तो 3 भी इसका फैक्टर। अब बताओ क्या इसको 4 डिवाइड कर रहा है तो 4 भी इसका फैक्टर। उसके बाद देखो 5 कर रहा है, नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है तो बिल्कुल कर रहा है तो 6 भी इसका फैक्टर। ठीक है 6। अब बताओ क्या 7 कर रहा है, नहीं कर रहा है, 8 नहीं, 12 सॉरी 8 के बाद 9 नहीं कर रहा, 10 नहीं कर रहा, 11 नहीं कर रहा, 12 की बात करें तो 12 को 1 टाइम्स में डिवाइड करता ही है ना गाइस। ऐसे 12 में अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12, 0 0 डिवाइड कर दिया है कि नहीं। हेंस 12 भी 12 को डिवाइड करता है। बाकी ये सारे नंबर तो करता ही है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, कह दो 6 से भी है और 12 से भी है। तो इस सारे नंबर से ये 12 क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, तो जिससे भी डिविजिबल होगा वो सारा का सारा नंबर इसको क्या कहते हैं, ये सारा नंबर इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली और कोई नंबर ले लो, जैसे 10 लेता हूं, जैसे अगर 10 की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, 10 की। ठीक है, तो 10 की बात करें तो 10, अब मुझे बताओ 10 की बात करूं तो 10 क्या, सबसे पहले तो इसको 1 लेता हूं गाइस। ठीक है, क्या 10 मुझे बताओ 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है सर। अब मुझे बताओ क्या 10 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। अब बताओ क्या 10 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से, हाँ सर बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं 6 से तो 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से तो 10 होगा ही होगा। तो ये 10 जो है ये 4 नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये चारों के चारों नंबर इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, और ये सारे हो जाएंगे किसके,
ये सारे हो जाएंगे 10 के फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? 10 के। ये सारा 10 का फैक्टर्स और ये सारा 12 का फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली और भी नंबर ले सकते हो, और क्या लिया जाए, और लिया जाए एक और नंबर ले लेते हैं 18, ठीक है। 18 की बात करें तो बता 18 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, बिल्कुल है। उसके बाद बता 18 और किस से डिविजिबल है? 2 से, बिल्कुल। 3 से, बिल्कुल। एंड 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से, बिल्कुल। उसके बाद 8 से नहीं, 9 से हाँ। उसके बाद 9 के बाद और कुछ नहीं, सीधा के सीधा डायरेक्ट आता है क्या चीज? 18। तो ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है? ये सारे नंबर किसको डिवाइड कर रहा है? 18 को। मतलब 18 किस किस से डिविजिबल है? इन सारे नंबर से। तो इन सारे नंबर को, इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ कितना? 18। किसका फैक्टर्स है? तो 18 का फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है गाइस, इसके बारे में बस आपको डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको बस ये पता करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर उठा लो, जैसे मैंने 12 उठाया, और आप पता करो ये 12 किस किस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। तो मैंने पता किया 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो इन सारे नंबर से ये 12 क्या है? डिविजिबल है। इसलिए इन सारे नंबर को इसका क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 एक नंबर मैंने उठाया, पर्टिकुलर नंबर। अब आपको पता करना है 10 किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 10 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, इन सब नंबर से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर्स इसका फैक्टर्स हो जाएगा। अगेन 18 मैंने उठाया, 18 को पता करो 18 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से होगा, 9 से हुआ, फिर 18 से हुआ। तो ये सारे नंबर 18 का क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक। अब अपने पास एक और टर्म है, दैट इज प्राइम फैक्टर्स। बट प्राइम फैक्टर्स को समझने से पहले एक नंबर के बारे में हम सीखते हैं। हालांकि मैंने पीछे बहुत सारे नंबर के बारे में बताया है, ठीक है, तो आपको आता है, ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं, प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम नंबर बोथ आर डिफरेंट थिंग गाइस, ठीक है। तो मैंने बोला प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? अगर फैक्टर्स सीख चुके हैं तो प्राइम नंबर्स भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने देखा अभी मल्टीपल्स, फैक्टर्स, अब हम लोग सीख रहे हैं क्या चीज? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स अभी आपने देखा, तो ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हो? 2। तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 5 की, 5 नहीं, उससे छोटा से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं किसको? सबसे पहले मैं लेता हूं 2 को। किसको लेता हूं? 2 को। तो 2 की अगर बात करूं, देखो 2 का फैक्टर्स क्या क्या आएगा? 2 का फैक्टर्स आएगा गाइस, एक तो 1 और दूसरा 2, ठीक है। जरा सोचो इसके बारे में। और 2 को फैक्टराइज करना है या फैक्टर्स के बारे में पता करना है, तो 2 का फैक्टर्स कौन कौन आएगा? एक 1 और दूसरा आएगा 2, ठीक है। सिमिलरली 3 की बात करो तो 3 का एक फैक्टर 1 और दूसरा आएगा 3, और तो किसी नंबर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं, ठीक है। अगर 4 की बात करो, 4 की बात करो तो 4 देखो 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। ये 3 नंबर से डिविजिबल है, इसलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कह सकते। मैंने क्या बोला? ऐसा नंबर जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हो, नेमली नंबर इटसेल्फ एंड 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, मात्र 2 नंबर से, ऐसे ही नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप 2 के बारे में जरा सोचो। 2 एक तो 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से डिविजिबल है, दूसरा कोई भी नंबर ले लो उससे डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर 2। 3 की बात करें तो 3 भी 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई नंबर लेके देखो एग्जैक्टली किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 3 जो है 3 भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर्स। 4 की बात करें, 4 1 से भी है, 2 से भी, 4 से है, एग्जैक्टली 2 से। 2 नंबर मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ नहीं, इसके अलावा एक और नंबर है 2, उससे भी डिविजिबल है, इसलिए इसको गाइस हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। इसे हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। आइए दूसरा प्राइम नंबर खोजते हैं। तो एक और नंबर ले लेते हैं, दैट इज 5, ठीक है। 5 की बात करो तो 5 भी 1 से डिविजिबल होता है और 5 से। ओनली 2 नंबर 1 एंड 5, एंड दैट्स व्हाई 5 इज आल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। उसका 6 नहीं होगा, 7 हाँ 7 होगा। 7 ये भी 1 से और दूसरा 7 से,
8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 1 से 3 से 9 से 3 नंबर से होता है, 10 भी नहीं होगा। उसके बाद 11 होगा गाइस, 11 1 से और किससे होता है, 11 से, खुद से। तो ये जितने भी नंबर देख रहे हो ना, जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होगा, 1 ए नंबर इटसेल्फ, ऐसे ही नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये 2 3 5 7 11 और भी 13 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे नंबर्स कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो ये जितने भी अभी फैक्टर्स आपने देखा ना, 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12 ऑल दिस, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स आए हैं ये सारे के सारे 12 के क्या है, फैक्टर्स है, राइट। अब इन फैक्टर में से खोजो कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर में से आपको पता चलेगा 12 के इतने सारे फैक्टर हैं, इनमें से 2 3 एंड बाकी तो सब कंपोजिट नंबर है। तो 2 3 कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम लोग 2 और 3 को 12 का जो है, इस 12 का 2 और 3 को अलग लिखता हूं मैं, इस 2 और 3 को इसका कह सकते हैं 2 3 जो है इस 12 का प्राइम फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर 10 की बात करें तो 1 की बात करें तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना तो हम प्राइम बोल सकते हैं ना ही कंपोजिट, क्योंकि प्राइम होने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट सॉरी मतलब कि 2 ही होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और इसके ये अकेला 1 है तो दूसरा फैक्टर कहां से लाएंगे। तो ये 1 खुद ब खुद क्या है, इसको प्राइम भी नहीं बोल सकते। रही बात कंपोजिट, तो कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो बताओ 1 को 2 फैक्टर हो ही नहीं रहा तो 2 से ज्यादा कहां से होगा, मतलब 1 को ना तो हम लोग प्राइम बोल सकते हैं ना ही कंपोजिट, ठीक है। अब बचा 2 और 5 को, तो 2 5 बिल्कुल ये दोनों ही देखिए वहां लिखा हुआ है 2 और 5 प्राइम नंबर है, और 10 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इस 10 की अगर बात करो तो इस 10 के ये जो 2 और 5 जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली 18 की बात करें तो 18 में 2 3 6 9 1 सारे के सारे क्या है, फैक्टर्स, बट 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 2 और 3 की बात करें तो ये 2 एंड ये 3, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपका हो जाएगा क्या चीज, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आई थिंक आपके पास 4 वर्ड था, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। ये चारों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चारों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया गाइस, तो मैं आपको एलसीएम को अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसे मिटा देता हूँ, जिसको लिखना आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे समझाना किसके बारे में था, मुझे समझाना था एक्चुअली एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो एलसीएम के बारे में समझाने से पहले मुझे ये सारी चीजें समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब रही बात, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो ये भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अब इसके पास जो नाम है, देखिए नाम, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा गाइस, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया देखा जाए तो, क्योंकि नाम है इसका एलसीएम। कितना नाम है इसका, एलसीएम, ठीक है। क्या नाम है इसका, एलसीएम, राइट। और एलसीएम का मतलब एल स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, क्या होता है, लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट। और लिस्ट भी बोल सकते हैं, लिस्ट बोल सकते हैं, लोएस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एक और होता है स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसके बाद सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, कॉमन का मतलब जो सब में हो। और एम मतलब मल्टीपल, एम मतलब मल्टीपल, एम मतलब मल्टीपल। ये ऑलरेडी देखो यहाँ पर लिखा हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये बात मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो रही बात क्या होता है गाइस, तो कह रहा है कि 2 और मोर नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स, जितने भी नंबर लेने ले लो, तो उसको मैंने बोल दिया 2 और मोर नंबर्स, एटलीस्ट 2 नंबर तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो 2 और मोर नंबर्स, उन सारे नंबर का मल्टीपल को लिखो, उस मल्टीपल में से जो कॉमन आएगा उस सारे नंबर्स को लिख लो, और उस कॉमन में से जो सबसे लोएस्ट मतलब सबसे छोटा होगा, दैट इज एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। एलसीएम समझ में आ गया, 2 और 2 से ज्यादा नंबर लो, उसका एलसीएम, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ,
उसका क्या करो, मल्टीपल लिखो, उस मल्टीपल में से कॉमन नंबर को फाइंड आउट करो, और उस कॉमन में से सबसे लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा या लोएस्ट नंबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एलसीएम। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको और भी तरीके जो आप लोग बचपन से डिवीजन मेथड सीखते आ रहे हैं, ये सारी मेथड अभी आपको सिखाऊंगा। 4 मेथड होते हैं एलसीएम फाइंड करने के, तो आपको 4 तरीका सिखाऊंगा एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले 2 नंबर लेते हैं आपके इजी के लिए, नहीं तो और चाहो तो ले सकते हो। तो 2 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आपको क्वेश्चन लेके ही समझाते हैं, ठीक है। तो आपके पास नंबर लेते हैं 20, 30, ठीक है, कितना 20, 30, अरे यार क्या हो रहा है, 20, 30, 40, ठीक है। एक और नंबर लिया जाए क्या, ले लेते हैं, ठीक है, एक और लिया जाए 6, ठीक है, 60। ये आपके पास 4 नंबर है, कितने नंबर है, 4 नंबर, ठीक है। तो इस 4 नंबर में से आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। मैंने बोला था 2 और मोर नंबर्स, 4 लिया, एक उधर 2 नंबर लूंगा और इसके अलावा भी 2 नंबर लूंगा, ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर लूंगा जो हमेशा यूज करूंगा मैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, सबका कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 20 से, ठीक है। इन सब का क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है गाइस, एलसीएम। यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड एलसीएम ऑफ इतना, ठीक है। थोड़ा ढंग से 2, 20, 30, 40, 60। देखो क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 30, 40 एंड 60, ठीक है। इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स दैट इज कॉल्ड एलसीएम। मतलब कि वो सारे नंबर, मतलब कि ऐसे समझो आप, क्या नाम है, 2 और मोर नंबर ले लो, ठीक है, 4, 5, 6 जितना नंबर लेना ले लो। अब क्या करो, सारे का सबका क्या करो, मल्टीपल लिखो, उस मल्टीपल में से कॉमन निकालो, उस कॉमन में से जो सबसे छोटा नंबर होगा, जैसे ये चारों नंबर डिविजिबल है, 5 के 5 नंबर डिविजिबल है, ठीक है, जिस नंबर में से आप कॉमन लिए हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एलसीएम, उस स्मॉलेस्ट नंबर को एलसीएम। आइए फिर करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लो 20 है, तो 20 का आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 20 का लिखो मल्टीपल, कितना लिखना है, 20 का मल्टीपल। तो 20 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 20, 40, ठीक है, 60, ठीक है, उसके बाद 80, उसके बाद 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। इसका तो कोई एंड ही नहीं है गाइस, खत्म ही नहीं होगा, और चलते चलेगा। और चाहो तो लिख सकते हो, मैं थोड़ा जगह छोड़ता हूँ, बाद में अगर नहीं मैच करेगा तो और लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक और नंबर ले लो, कितना था, 30, ठीक है, क्या बात करें, 30। अगर 30 की बात करें, 30 का एलसीएम कितना, सॉरी इसका फैक्टर क्या आएगा, 30, ठीक है, उसके बाद 60, ठीक है, फिर 90, फिर 120, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 150, ठीक है, एंड 180, फिर उसके बाद कितना 210, कितना, इसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। इसको और लिखना है तो 160 के बाद इसका हो जाएगा गाइस 180, ठीक है, देखो 160, 180, 200, फिर 220, ठीक है, 240, फिर 260, इस तरह से। तो इसका इतना आ गया, इसका भी और लिखना है तो आप चाहो तो लिख सकते हो, 220, उसके बाद 240, ठीक है, 270, ठीक है, फिर 300, फिर 330, फिर उसके बाद 360, ठीक है, इतना रहने तो काफ़ी है इतना, ठीक है। हालांकि ये भी इंक्रीज करते जाएगा, ये भी इंक्रीज करेगा, इसका कोई एंड नहीं है, बढ़ते चला जाएगा। इसके अलावा एक और नंबर है आपके पास 40, ठीक है, 40 का मल्टीपल लिखो, ठीक है। तो 40 के अगर मल्टीपल की बात करें तो कितना आएगा गाइस, ये आएगा 40, उसके बाद 80, फिर 120, फिर 160, फिर 200, उसके बाद आएगा 240 एंड सॉन, ये भी इंक्रीज करेगा। लास्ट है 60। तो 60 की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा 60, फिर 120, फिर 180, उसके बाद
उसके बाद 240, ठीक है, उसके बाद 300, फिर 360, ठीक है। इस तरह से ये भी अब इंक्रीज करते चला जाएगा। हमने क्या किया, सबका मल्टीपल लिख लिया। अब जब सबका मल्टीपल लिख लिए तो अब अगला स्टेप क्या है कि इन सब में से हमें क्या चाहिए, एलसी नहीं, कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं समझना गाइस, ठीक है। यहाँ सीएम का मतलब है कॉमन मल्टीपल। क्या है, कॉमन मल्टीपल। किसका किसका कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो ये चाहिए हमें 20 का, 30 का, उसके बाद 40 का, फिर चाहिए 60 का, इसका कॉमन मल्टीपल। तो सब में खोजो कॉमन को क्या क्या है। तो सबसे पहला कॉमन क्या है गाइस कि 60, इसमें तो 60 है ही नहीं, यहाँ तो 40 से स्टार्ट है। दूसरा 80 है, 120, तो 120 देखो इसमें भी है, पर इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। 120 देखो इसमें है, 30 में भी देखो 120 है, उसके बाद 40 में तो 120 है ही गाइस ये, उसके बाद 60 में भी 120 है। तो एक तो कॉमन हमें मिल गया, क्या चीज, 120। कितना आ गया, 120। और खोजो इसमें से और क्या कॉमन आ रहा है, तो 180, इसमें भी 180 है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका 180, इसमें भी 180, इसमें गाइस, इसमें तो 180 है ही नहीं, ठीक है। इसमें से देखो 180 नहीं है तो इसको हटाओ, 180 इस सब में तो है पर उस सब में नहीं है। अच्छा 240 देखो 240 इसमें है, ठीक है। तो 240 इसमें है, ठीक है। उसके बाद 240 इसमें भी है, उसके बाद 240 इसमें भी है, ठीक है। 240 इसमें भी है, उसके बाद 240 इसमें भी है, ठीक है। ठीक है क्या, 240 इसमें भी है, तो इसमें उसके बाद इसमें ले लिया जाए 240, उसके बाद कितना है 240, ठीक है। 240 के अलावा गाइस देखो तो कुछ है क्या, अब नहीं है, छोड़ो, होगा बहुत सारा है, क्योंकि ये देखो ये इंक्रीज करते चला जाएगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, आगे जाकर और भी नंबर्स मिलेगा, और भी नंबर्स, मान लो आगे बहुत सारा नंबर मिलेगा जो सब में कॉमन है, ठीक है। पर ये आगे खत्म नहीं हुआ, ये आगे अभी मिलता ही चला जाएगा। पर मुझे क्या करना है, बड़ा नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कौन सा नंबर चाहिए, मुझे चाहिए LCM। मतलब इस कलर ऑलरेडी लिखा हुआ था, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए LCM। LCM मीन्स किसका LCM चाहिए, 20, 30, 40 एंड 60 का, ये सब का एलसीएम चाहिए। तो इन सब में से सीएम मतलब क्या था, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब जो सब में हो, तो जो इसमें जिसमें इसमें सब में हो उसको कहते हैं कॉमन, ठीक है। और ये सारा मल्टीपल लिखा हुआ है तो इसी में से कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एलसीएम। एल मतलब लोएस्ट, लोएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो इन सब में जो हमने कॉमन लिखा, इन सब कॉमन में क्या है, 120 इज द लोएस्ट, 120 इज द लोएस्ट। सबसे छोटा कौन है, 120, तो 120 ही हो गया इस सब का, ये सब का क्या हो जाएगा, एलसीएम। 120 इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम मतलब समझे, वो सारा सर। अब इस 120 की बात करो, इस 120 की बात करो, इस 120 से जो है 120, ये वो सारा, ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। कोई भी लेके चेक कर लेना आप, इससे छोटा नंबर, ऐसा एक भी छोटा नंबर नहीं होगा जो इस चारों से डिविजिबल होगा। दिस इज ओनली द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज ओनली द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जिस ये वो सबसे छोटा नंबर है जिससे ये 20 इसको डिवाइड कर रहा है, 30 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 40 भी इसको डिवाइड कर रहा है, और 60 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये चारों के चारों नंबर इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो सारा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये मतलब सारा क्या है, कोई एक ही होगा, ठीक है। तो 120 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे ये चारों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसको, इस स्मॉलेस्ट नंबर को, एंड दैट्स व्हाई दिस स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स, ठीक है। इन चारों नंबर्स का हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एलसीएम। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर,
किसी भी दो और मोर नंबर का जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। मतलब दिस इज ओनली द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय all these four number, all these given numbers, and that's why this smallest number is called the LCM of these four numbers। बात समझ गए? तो कोई भी नंबर, टू और मोर नंबर्स ले सकते हो आप, कोई भी टू और मोर नंबर्स ले सकते हो, और कोई भी ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, उससे छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, वो सबसे छोटा नंबर हो, और वो छोटा नंबर अगर उस गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जैसे कि इस गिवन नंबर से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उस गिवन नंबर का उस स्मॉलेस्ट नंबर को बोलेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का आई थिंक डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस एलसीएम को हम लोग 4 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 4 मेथड्स नेमली, ठीक है। तो हम लोग कितने मेथड से कैलकुलेट करेंगे? 4 मेथड से। सबसे पहला मेथड दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, सारे बच्चों को आता है, ठीक है। दूसरी मेथड जो अपने पास है दैट इज बाय मल्टीपल मेथड, जो अभी मैंने बताया, बताने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, चेक करने के लिए। तीसरा क्या है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लास्ट वन जो है बाय फार्मूला, और ये लास्ट में सिखाया जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों सिखाने के बाद जो है ये आपको फार्मूला सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आइए गाइस यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए आप एक ऐसा नंबर लेते हैं जो सबके लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास 2 नंबर है, फाइंड LCM of 20 and 30, 20 and 30, 20 and 30। तो नहीं तो इसको ऐसे करके लिखो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा फाइंड LCM of 20, 30, ठीक है। 20 और 30 का क्या करना है आपको? एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। कौन से मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस मेथड को क्या करते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन में, वो प्रोसेस लिखने का कोई फायदा नहीं है गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करना, और सबको आता ही होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? आपको इस तरह से लिखना है 20 और इधर लिखना है 30, और यहाँ से एक ये वाला सिंबल के अंदर में इसको रख देना है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में लिखना है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2। तो 10 टाइम्स में कैंसिल आउट, और ये कितना? 15 टाइम्स। इस 2 से इसमें भी डिवाइड करना और इसमें भी डिवाइड करना। 2 से इसमें डिवाइड किया 10 टाइम्स कैंसिल, और 2 से इसमें डिवाइड किया 15 टाइम्स कैंसिल। अब देखो ये दोनों अब दूसरे कौन से नंबर से डिविजिबल है? दैट इज 3 से। 3 से देखो ये तो है पर ये नहीं है, तो दिक्कत है, हमें ऐसे नंबर से करना है जो दोनों से हो। तो सबसे पहला कौन सा नंबर है? दैट इज 5। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब तो किसी से नहीं है, अब किसी नंबर से नहीं डिविजिबल है, तो हालांकि तो प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है, पर कहीं कहीं आपको चाहिए तो इसको ऐसे करके लिखना रहेगा कि तब तक करते रहो जब तक 1 ना आ जाओ। तो इसके लिए तो इसको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आएगा, और ये 3 तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हो 3 से, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और 3 1 जा 3। तो ऐसे करना, पर कोई फायदा नहीं है, फिर से 2 3 आया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। तो आपका प्रोसेस गाइस यहीं खत्म हो जाता है, आपको अगर देखा जाए तो प्रोसेस यहीं खत्म हो जाएगा। अब अगर एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर में डिविजिबल होना चाहिए, पर यहाँ तो 2 और 3 दोनों अलग अलग नंबर है, अब इसमें किसी भी नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो अब क्या करना है? अब प्रोसेस क्या है? इतना करने के बाद आपको LCM ऑफ कितना चाहिए? 20, 30, 20, 30। तो आपको क्या करना है? अब जितने भी फैक्टर्स आए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस डिवाइड किए थे। यहाँ कितना था? 2, इधर कितना था? 5, इधर कितना था? 2, फिर इधर कितना था? 3, ठीक है। इस सबको जो मल्टीप्लाई करके लिखोगे, जो भी आएगा वही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। देख लो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 23 जा 60, and 60 is that smallest number by which these two numbers are exactly divides this 60, ठीक है। मतलब कि 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जिससे ये 60 जो है इन दोनों से एक्जैक्टली डिविजिबल है। आप ट्राई कर सकते हो, 60 में डिवाइड करो 20 से, ये 3 टाइम्स में कैंसल, फिर 60 में डिवाइड करो कितना से? 30 से,
कितना से 30 से ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, मतलब कि 60 से ये 30 भी डिविजिबल, 30 से और 20 दोनों से ये 60 डिविजिबल है, इससे छोटा कोई भी नंबर ले लो इन दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। तो दैट्स वाई अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 इज 60, ठीक है। और इस मेथड को, ये जो प्रोसेस है इस मेथड को कहते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज मल्टीपल मेथड। तो मल्टीपल मेथड क्वेश्चन सेम ही लेंगे ताकि आपको लास्ट में दिखा सके। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड LCM of 20,60, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीपल मेथड से तो आपको पहला क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको 20 का मल्टीपल लिखो, मल्टीपल ऑफ 20। तो 20 का मल्टीपल क्या होता है गाइस? 20 का टेबल लिख देना है। तो 20, 40, 60 एंड 80, उसके बाद 100, फिर 120, फिर उसके बाद 140, फिर उसके बाद 20, 40, 60, 160 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ते चलाएगा। और चाहे तो लिख सकते हैं 180 कोमा कितना आएगा आगे गाइस? 200, फिर 220, फिर कितना 240, 260, फिर 280 एंड इस तरह डैश 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 ये कंप्लीट ऐसे लिखते चले जाए, ढेर सारा आएगा। फिर से नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीपल ऑफ क्या है? 20 नहीं गाइस, यहाँ 60 नहीं था, 30 था, ठीक है। मैं जानबूझ करके सेम ले रहा हूँ। देखो 60 भी लेंगे तब पर भी चलेगा, पर 60 नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में जो है, देखो इसमें जो है पिछले बार हम लोगों ने क्या किया था, देखो 20 और 30 लिया था। 20, 30 इसलिए ले रहा हूं कि आपको दिखाना चाहता हूं, देखो इस मेथड में जो आंसर आया, क्या नेक्स्ट मेथड में सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, अरे दोनों मेथड सही है। दैट्स वाई मैं दोनों ही मेथड में मतलब नंबर सेम ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में वो जो आंसर आए इस मेथड से भी सेम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ कितना लेना है हमें? 30। मल्टीपल ऑफ क्या लेना है हमें? 30, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 30 की अगर बात करेगा इस मल्टीपल ऑफ 30 की, फिर से 30 का टेबल लिखो, कितना जाएगा? 30, 60, ठीक है। उसके बाद 90, ठीक है, 90, फिर 120, ठीक, उसके बाद 150, फिर उसके बाद 18, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 21, उसके बाद 240, उसके 300, फिर कितना हो जाएगा? 330, फिर 360, फिर 390, इस तरह डैश डैश डैश, और ये बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें से मैंने क्या बोला था गाइस, आप याद करो, मैंने बोला था अब इसमें से जो कॉमन मल्टीपल है उसको खोजो, ठीक है। तो सीएम, मैंने क्या बोला था? सीएम, और ये सीएम को चीफ मिनिस्टर समझने की कोशिश नहीं करना है। ये सीएम का मतलब है कॉमन मल्टीपल, और कॉमन का मतलब मैंने बताया जो सब में हो। तो दोनों में खोजना शुरू करो, क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ मिला 60 और यहाँ भी मिला 60, ठीक है, तो हमने लिखा 60। उसके बाद 120, यहाँ मिला 120, यहाँ मिला 120, तो दूसरा मिला हमें कितना? 120। तीसरा गाइज 160, 180 खोजो, 180, यहाँ मिला हमें 180 और यहाँ मिला हमें 180। अगला कितना है? 180, ठीक है। उसके बाद कोमा 180 के बाद देखो 210 नहीं है, 240, यहाँ है 240, यहाँ पर भी 240, ठीक है। तो कलर एक्चुअली इसमें तो ठीक है, पर उसमें चेंज हो गया, तो इसको ऐसे पता चले, तो ये हो गया 240। अगला कितना है? 240। फिर नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्या है? 270, उसमें 270 खत्म हो गया, ठीक है। अब रहने दो, और भी मिलेगा, मैंने बोला था ढेर सारा कॉमन आने वाला है, तो इसमें मान लो कि अब कॉमन ऐसे और आते चला जाएगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें इस ग्रेटेस्ट नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? हमें लेना देना है इस स्मॉलेस्ट से, क्योंकि हमें चाहिए गाइस LCM ऑफ कितना? 20 एंड 30। तो खोजो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? इसमें स्मॉलेस्ट 180 है क्या? बिल्कुल नहीं सर। फिर है क्या? इसमें स्मॉलेस्ट है अपना 60। क्या है स्मॉलेस्ट? 60, एंड दैट्स व्हाई 60 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। और ये 60 से क्या है?
इस 20 और 30 से ये 60 एग्जैक्टली डिविजिबल है और ये सबसे छोटा कॉमन नंबर है और इसी को कहते हैं हम लोग एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। तो इस मेथड से भी आपने देखा 60 ही आया, और भी नंबर आप लेकर के चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या है, दैट इज मैंने बोला था फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग बातें हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से क्वेश्चन नंबर सेम, क्वेश्चन सेम लेना है, हमें क्वेश्चन क्या करना है, सेम लेना है, क्वेश्चन सेम, और आपको फिर से फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 20,60 20,60 क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 20 लिखो और 20 को फैक्टराइज करो, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है आपको, 30 था ना, अरे यार बार बार मैं 60 क्यों लिखता हूँ, यहाँ पर 30 था ना गाइस। ठीक है, 30, फिर क्या करना है, 20 का फैक्टराइज करो, फिर इसके बाद 30 का फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको मैंने कभी बताया था, इस तरह से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो 10, फिर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो 5, फिर 5 1 जा, बस हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, देख लो मल्टीप्लाई करके 20 ही आना चाहिए। फिर इसी तरह से 30 का करो, 30 से 2 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 5 1 जा 5, इस तरह से करते रहो जब तक कि 1 ना आ जाए। और सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 × 3 × 5, और मल्टीप्लाई करके देखो गाइस 30 ही आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, अब चाहो तो इतना से काम चल जाएगा, और नहीं चाहे तो आप लिख सकते, दिखाता हूँ दोनों तरीके से किया। इसको देखो तो 2 दो बार है, तो क्या इसे 2 का स्क्वायर इंटू क्या 5 लिख सकते हैं। उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें तो एक भी मैच नहीं कर रहा है गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये ऐसे ही एसिड लिख दिया मैंने, इसमें भी नहीं कुछ पावर तो 1। अब अगर एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ कितना चाहिए, 20 या कोमा 30, 20,30। तो सबसे पहले इधर वाला मेथड देखो, जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखना है, जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखना है। देखो ये कॉमन था, उसको मैंने एक बार लिख दिया 2। ठीक है, और जो कॉमन है, मैंने बोला जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो देखो ये दोनों भी कॉमन है, तो इसे भी एक ही बार लिखा जाएगा, बाद बाकी जो कॉमन नहीं है उस सबको लिखना है। तो देखो ये नहीं था, उसको लाल से लिखता हूँ, देखो ये कॉमन नहीं था, रुक जाओ गाइस मैच ना हो, इसके लिए मैं इसका थोड़ा सा कुछ कहानी में चेंज कर देता हूँ, और चेंज करके करता हूँ ब्लू। तो ये देखो इसको करा ब्लू, ये देखो ये सिंगल है बेचारा, तो मैं चाहता हूँ इसे सिंगल ना मरे, तो इसको इसके साथ में लाओ। ठीक है, और इसको क्या करो, जो मैंने बोला जो कॉमन है उसको, जो दोनों में उसे एक बार, और जो नहीं है कॉमन उसे भी लिखना है। तो ये दोनों कॉमन था, मैंने दोनों को एक एक बार लिखा, और ये दोनों कॉमन नहीं है तो दोनों को लिख दो 2 इंटू कितना 3। ठीक है, तो ये इस सबको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आएगा एलसीएम। ठीक है, अच्छा एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा इसको अगर मैं और थोड़ा सा इसको अरेंज करूं, तो क्या 2 और 2 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं गाइस, इनटू यहाँ कितना है 5, और इधर कितना है 3। ठीक है, एक तो यही आ गया, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आंसर। तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60, हेंस 60 इज द आंसर। 60 क्या हो गया आंसर। फिर से देखो ये आंसर आया। एक और तरीका क्या करना आपको, कि आपको हमेशा अगर ऐसे ना मन करे, ऐसे हमेशा ना मन करे, तो आप क्या करना, एलसीएम व्हाइट कलर से लिखता हूँ, रुको, आपको चाहिए एलसीएम ऑफ कितना 20,30। तो आपको मैंने बोला था पावर के फॉर्म में अरेंज करो, और देखो इसमें और इसमें जो मैक्सिमम पावर किसका है, इसका या इसका, जो दोनों में हो उसका मैक्सिमम पावर देखना है। तो दोनों में क्या है 2 इसमें भी 2 इसमें भी, और दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगा, एलसीएम मैक्सिमम पावर वाले लेना है, और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है। ठीक है, इन दोनों में डिग्री किसकी ज्यादा है, इसकी, तो हमें लेना है डिग्री ज्यादा वाला O 2 स्क्वायर इंटू, अगर 3 की बात करें तो इसमें अगर 3 नहीं है तो क्या मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 की पावर 0 कितना होगा 1, और 1 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
फिर से 1 आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन वही नंबर आएगा। तो क्या मैं अब 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में कंपैरिजन करो, तो इन दोनों में पावर किसका हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 1 का पावर हाईएस्ट है। मैंने बोला था क्या कि जिसकी पावर हाईएस्ट हो उसे लेना, ठीक है। तो क्या मैं 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा इनटू 5 में देखो दोनों की पावर सेम है, तो दोनों में से जो मन करे कोई एक ले लो, ठीक है। तो ये ले लिया 5 की पावर 1। अब इसे गौर से कंपैरिजन करो गाइस, क्या ये और ये दोनों सेम है क्या, ये और ये दोनों सेम है क्या, तो दोनों मेथड सेम ही है। आपको जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल के रख लो एक एक बार, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उस सबको लिख दो। एक तो ये तरीका। दूसरा, दोनों के फैक्टर को पावर के फॉर्म में अरेंज करो और जिसका पावर हाईएस्ट है उस नंबर को इस यहाँ पे लिख लो और सबको मल्टीप्लाई करके लिखो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये अगेन आ गया आपका आंसर सेम, क्या आ गया 60, ठीक है। तो इस तरह से कहानी खत्म, समझ में आ गया गाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या किया, ये निकाला आपने क्या चीज, एलसीएम। तो 3 तरीका तो सीख गए। अब एक और तरीका है, ये क्या है, बाय फार्मूला मेथड। तो बाय फार्मूला मेथड अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, 5 फार्मूला मेथड सिखाऊंगा आपको जब एचसीएफ के भी 3 तरीके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना एचसीएफ है, और एचसीएफ को जब 3 तरीका सिखा दूंगा, फिर लास्ट तरीके मैं इन दोनों को कंबाइन करके सिखाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ का फार्मूला मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि एलसीएम मैंने पूरी सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ पूरा सिखा दूंगा और क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास के लिए बाद में जो लास्ट पेज आपके लिए दे रहा हूं उस पेज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके लिए कहानी यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक है। तो आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास बात करने वाले हैं, ठीक है।